बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम के के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़िया के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो हो गई है, लेकिन जो अशिया खुर्दोनोश हैं, इसके अलावा मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स या गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, लेकिन उनकी कीमतों में कमी नहीं आई। और इसी पर हम बात करेंगे दुकानदार क्या कहते हैं, आम आदमी क्या कहते हैं। जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। एज यूजुअल जब महंगाई की सतह ऊपर की तरफ जाती है, फिर उसको नीचे लाना किसकी जिम्मेदारी है, इसी पर हम बात करेंगे। क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक है, खैरियत से? अच्छा भाई, ये बताएं, पेट्रोल की कीमत जब बढ़ी थी 400 से ऊपर पेट्रोल गया था, उस वक्त तमाम तर अशिया की कीमतें, खा आपके मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स हैं या खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया था। अब ये बताने की कीमतें कम हुई है नहीं? दुकानों से बातें कर रही थी जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी, लेकिन अब ये पेट्रोल कम हुआ है तो कोई भी ऐसा खास फर्क नहीं नजर आया। अब जो स्पेयर पार्ट्स के मैन्युफैक्चरर हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमने तो महंगे दामों में माल उठाया हुआ है, तो अगर पेट्रोल अब कम हो गया है तो हम वो माल जो महंगे दामों में उठाया सस्ते दामों में तो सेल नहीं कर सकते। लेकिन ये सिर्फ एक प्रॉपर गंडा है, पेट्रोल का कोई मेजर फॉल्ट नहीं है। प्रॉपर का फॉल्ट होता तो ये चीज़ें बंद हो जानी चाहिए थी, कोई चक्कर नहीं है। इधर 1000 रुपये लीटर भी हो गया ना, वहाँ हमने लेना है। ये कोई ऐसा बात है कि जब 1000 लीटर की अभी आपने बात की, 400 से प्लस पेट्रोल जब गया, अब होना ये चाहिए था कि जाहिर बात है जो 450 रुपये जाने से पहले जब पेट्रोल 250 या 250 के करीब था, अब वही कीमतें तो वापस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पेट्रोल अभी आप 2.5-3 महीने बाद देख लेना 200 पे आ जाएगा भाई। पेट्रोल का कोई मेजर फॉल्ट नहीं है, ये सारा हुक्मरानों का अपना ही मसला है। वो जब चाहे सीधा कर दे, जब चाहे पुठा कर दे। अच्छा, आपको लगता है कोई ऐसा माफिया है जो जिसने पंजे गाड़े हुए? कोई भी फील्ड हो, अब आपके ऑटो पार्ट्स की फील्ड हो या खाने पीने की अशिया, कोई भी को आप जुराइम में ठहरा ही नहीं सकते। आप किसी एक शख्स को नहीं निशाना बना सकते। आप सही बात करो, आप उठाए जाओगे। तो सही बात तो करनी नहीं हम लोगों ने। जो मेजर बात है ना वो ये है कि वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा से मैं मुखातब हूँ। बात ये है कि भाई वज़ीर आला पंजाब को ये चाहिए कि गुर्बत ख़त्म हो। उन्होंने मुहिम चलाई कि गरीब ख़त्म हो। जो अड्डे लगते हैं वो उठा रहे हैं, जो बाहर मैकेनिक मोटर हैं वो गायब हो रहे हैं, जो मसले मसाइल हैं वो लोगों के बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। कोई एक चीज़ को आप बता दें कि भाई वज़ीर आला पंजाब ने ये रिलीफ दिया है और ये माड़े आदमी को पैकेज मिला है और इससे बड़ा बेहतरीन हाल हो गया। कोई एक चीज़ मुझे बता दे, 3-3.5 साल की उनकी कारकर्दगी है। मैं बाहसियत नून लीग का हूँ, हम जद्दी पुष्टी नून लीग के हैं। मेरी अपनी 15 साल से स्ट्रगल है। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ मैडम से कि अगर आपने रेडी उठवानी थी तो अपनी रेडियाँ क्यों दे रहे हैं? गंदगी को ख़त्म करना है ना। बाद जब यूरोप मुमालिकों में ये काम होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं कि कोई भिखारी ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई चोरी डाकू ना करे, कोई डकैतियाँ ना करे। उधर अपने रिलीफ देते हैं, उधर ये काम नहीं होते। ये बाहर का अगर इधर मसला बनाना चाहते हैं तो इनके लिए कोई प्रॉपर हल भी होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे भैया? जी, मैं आपको बस यही कहूँगा कि ये ज़रूरी यही है कि सबसे पहले जो है ना महंगाई पे कंट्रोल हो। और ये पीरा फोर्स वगैरह ये इतनी बढ़िया बनाई हुई हैं, ये हमारे अड्डे उठा के ले जाती हैं, हमारे कारोबार बंद हो जाते हैं, हर 1 घंटे के बाद आ जाते हैं। इनको जो है ना रोकना चाहिए, हमें फ़ायदा देना चाहिए। अब तो हम इनके जुल्म को शिकार हो रहे हैं। अब हम मुस्लिम लीग के हैं और जानवर मुस्लिम लीग के हैं, मगर क्या करें। अच्छा, एक बड़ी अहम बात है, आप भी यानी कि सब जितने भी आप भी सब ये खड़े हुए, कभी इत्तफाक हो शालम मार्केट जाने का या सर्कल रोड पर जाने का, अब आपने वहाँ पर देखा होगा जो गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन आपकी ये अगर हदूद है ना, वो आपकी हदूद से आपको नजर आएगा, वो आपको दरमियान में आपको नजर आएंगे। अब वहाँ पर कोई पीरा फोर्स नहीं है। देखो ना, जिधर उनका ये नहीं जा रहा है उधर जाना चाहिए। ये यहाँ पर तो इतना बड़ा रोड है और हमारे अड्डे भी अंदर लगे हुए हैं, हमारे उठा लेते हैं। हम क्या करें? अगर हमें को रिलीफ नहीं देना तो हमें तंग तो ना करें। कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें जिससे आम आदमी को रिलीफ। हाँ जी भाई, क्या करते हो? मैं आप पेट्रोल के बारे में बात कर रहे थे ना। जी भाईजान, आप पेट्रोल का मुझे बताएं कि कीमत जब कम हुई तो जाहिर बात है हर चीज़ की कीमत कम होनी चाहिए। सही कहा, वो आपके ऑटो पार्ट्स या खाने पीने की अशियाँ कोई भी है, जिस तनाजुर से कीमतें बढ़ी थी उसी तनाजुर से कीमतें 100 रुपये ये बढ़ाते हैं
10-12 रुपए कम करके आवाम को खुश कर देते हैं, सिर्फ ये तो कर 75 रुपए कम किया था ना भाई, ये फिर बढ़ा तो काफी फर्क पड़ा था ना। महंगाई ऐसे ही यार, गरीब बंदे परेशान है। ये देखें, ये पहले इनके बाहर अड्डे होते थे बेचारों के, सबके ही। अब पीरा फोर्स आती है, ये बेचारे फिर उठा के, एक बंदा ड्यूटी पे होता है कि पीरा फोर्स आएगी, हम अड्डे उठा के अंदर जाएंगे, एक बेचारा बाहर खड़ा होता है। काम आप देख लें कैसे है इधर, ये आधे से ज़्यादा दुकानदारों की गाड़ियाँ खड़ी हैं। सही, आपके सामने, आपको भी पता है मुल्क के हालात बिल्कुल ख़राब किए उन्होंने। हुकूमत अपना सोचती है, गरीबों का कुछ भी नहीं सोचती। मैं यही कहना चाहता हूँ सिर्फ। हाँ जी, आप क्या करते हो भाई? मैं जी कारों की डेकोरेशन का काम करता हूँ। तो कैसा जा रहा काम आपका आज सर? भाई किसी भी हाल में पहली बात तो ये मैंने शुक्र अल्लाह का करना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा है और खुश हैं अभी फ़िलहाल। महंगाई हर चीज़ बढ़ती रहती है, जैसे कि महंगाई होती है वैसे ही हर बंदा रेट बढ़ा देता है और वही आपके वाली बात कम करता नहीं है। तो किराए को दे रही है, चिंची के किराए देख लो, ये रोते हैं मरते हैं कि जी पेट्रोल महंगा हो गया। जब 5 रुपए भी अगर बढ़ता है तो साथ ही 10 रुपए एक स्टॉप का किराया बढ़ा देते हैं। हाँ, और हर सवारी से, ऐसा नहीं कि अलग अलग नहीं, हर सवारी से 10 रुपए बढ़ा देते हैं। अब ये जैसे कि आपके कहने का वो है कि पेट्रोल सस्ता हुआ, इनका काम बनता है। अवाम खुद भी ऐसी है, ये हमारे नबी ने पहले ही फरमा दिया कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हम खुद भी ठीक नहीं है, हमें सबसे पहले खुद ठीक होना पड़ेगा, फिर हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और शुक्र अल्लाह का। क्या करते हो आप भाई? मैं टेपिंग का काम करता हूँ। तो काम ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र। कितनी देर हो गई ये वाला काम करते? मुझे 6 साल की उम्र से मैं काम करने स्टार्ट हुआ हूँ। तो गुजारा हो जाता आपका? हाँ, 22 साल उम्र है मेरी अब। अच्छा, 22 साल उम्र है। हाँ। अच्छा भाई, ये बताएं कि जिस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, हाँ, वैसे कीमतें नीचे आई हैं कि नहीं? नहीं, वो कभी भी नहीं आना। अगर पेट्रोल नीचे भी आ गया ना तो रेट तो वहाँ पे लग गया, स्टम्प तो लग गया ना सही कि ये इतने की चीज़ थी तो ये महंगी हो गई है, तो उसको स्टम्प लग गई है। पाए पेट्रोल महंगा हो या पाए सस्ता हो, ये तो बहाना है ना कि पेट्रोल महंगा हो गया है इसलिए सर इतने का है ये, तो वो बहाने लगाते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो मेरे पास फर्ज लगाओ, मैं सुबह 9 बजे आता हूँ। अभी देखो, अभी मेरे वो आ जाए, क्या नाम, पीरा फोज आ जाए तो मैंने अभी दौड़ लग जाएगी मेरी। ठीक है, ये नहीं होगा इसको छतरी दे के जाएगा, धूप के अंदर काम कर रहा है, इसको छतरी दे के जाए। भजन कितनी देर से ये आप काम कर रहे हैं? 20 साल से। अच्छा, 20 साल से इधर ही काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताया पेट्रोल की कीमत कम हुई है, तो खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हुई हैं या नहीं, जो आप लेकर जाते हो बाजार से? नहीं, वो तो नहीं हुई, वो तो नहीं हुई। वो कीमतें वैसी ही हैं जैसे जब 400 से ज़्यादा का पेट्रोल था? वैसे ही है, वैसे ही है। तो क्या होना चाहिए? कम होनी चाहिए, कम होना चाहिए। तो क्या आप हुकूमत से मुतालबा करते हैं? हम तो कहें कम ही हो, सस्ती चीज़ हो जाए। क्या हाल है भजन, ठीक है? आप किधर से तशरीफ लाए? आप मोटरसाइकिल लेना है भाई। मोटरसाइकिल मिल गई या नहीं मिली? मिल गई। कितने दी मिली मोटरसाइकिल? 80 दी। केड़ी 70 लीती है? नहीं, चाइना दी। चाइना दी 80,000 रुपए दी। केड़ा मॉडल ही है? 26 मॉडल। 26 चाइना की। अब आप, एक वक्त था जब ये बाइक 26-27 हज़ार की, 30,000 की मैक्सिमम आपको 0 मीटर मिलती थी। नहीं, वो 80,000 पूरा दिया। यार देखो, गरीब आदमी यही सवारी, बड़ी मुश्किलों ने बेचारे ने बच्चे ने जोड़ जोड़ के जमा किए हों लै गए थी। सही। अच्छा, तुम यार दसो, पेट्रोल की कीमत जो वधी सी, सारिया कीमत वधिया सन, अग लग गई सी, हर शहर में अग लग गई सी। ਹੁਣ पेट्रोल की कीमत जो थले आई है, ਹੁਣ 300 रुपए का पेट्रोल है। इसके किराया नहीं लै रहे जी, घट भी हो गई किराया। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਧ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਧ ਗਿਆ। 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਵੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਉਨੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਘਟੇ ਜਾਂ ਨਾ ਘਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਆਹੀ ਰੱਖਣਾ है। तो फिर इनको ये तो नहीं लगा ये मजलूम है ये? नहीं जी, नहीं, यह नहीं है, पैसे उन्हीं लेंदे जी। अच्छा भाईजान, आप बताएं क्या करते हो आप? मैं रेंजर में। अच्छा, माशाल्लाह, रेंजर में जी। हम आपकी अजमत को सलाम पेश करते हैं जी, माशाल्लाह। और क्योंकि अफवाज पाकिस्तान की वजह से ही हमारा मुल्क पाकिस्तान कायम व दायम है। अच्छा, मुझे बताइएगा सर कि पेट्रोल की कीमत अब कम हो गई है, 400 450 से नीचे ही है, अब 300 रुपये लीटर पेट्रोल है। तो जाहिर बात है शेख खुर्दनोश की कीमतों में तो कमी होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल होनी चाहिए। और किरायों में भी कमी होनी चाहिए। कमी इतनी नहीं हुई है जितनी पहले किराए थी, अभी उससे 10-20 रुपये कम से कम। मैं बेसिकली गिलगित का हूँ, तो अभी मैं अपना गिलगित की बात करूँ, रावलपिंडी से हमारी गिलगित गाड़ियाँ जाती है, तो उसी हिसाब से तकरीबन 100-200 कम किया हुआ है, ना किराए में कोई कमी हो। और दूसरी महंगाई की आप बात कर रहे हो, ये भी थोड़ा कम करना चाहिए। सही।
अब जब ये पेट्रोल के साथ जब बढ़ाते टाइम एकदम से बढ़ा देते हैं, जब कम करने के टाइम फिर बहाने ढूंढते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया। तो लेकिन क्या करें, अभी इंतजामिया इसकी एक्शन लेनी चाहिए। तो हमारा काम तो नहीं है। कैसे रहे फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, फिर क्या गहमा गहमी, पूरी दुनिया की नजरें गिलगित बल्तिस्तान पर थी और तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ। जी नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में इस दफ़ा जो इलेक्शन हुआ है इसमें शफाफियत कोई नज़र नहीं आई। अच्छा, कोई ऐसा फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है कि नहीं। वहीं सिलेक्शन में कहूँगा इसको, इलेक्शन नहीं हुआ। वहीं जो नून लीग और पीपल पार्टी मिलकर गवर्नर पे हमारे गिलगित का पीपल पार्टी का था, अब उन्होंने सलाह कर लिया कि हम अब वज़ीर आला आप लेके आए, गवर्नर हम बनाते हैं। फिर नून लीग का भी गवर्नर अभी तो मेरे अच्छा मखलूत हुकूमत बन गई ना आपकी नज़र में। मखलूत हुकूमत बन गई। कि जैसे पाकिस्तान में भी आपको पता है, पंजाब में जो हुकूमत, पंजाब में तो खैर अक्सरियत है, जब वफाक की हुकूमत है वो तो जाहिर बात है उनका कोलिशन हुआ है, उनका मखलूत हुकूमत बनी। सही मखलूत हुकूमत, कोई फेयर इलेक्शन नहीं हुआ बस। अच्छा, तरक्याती कामों के हवाले से बताइएगा गिलगित बल्तिस्तान में। तरक्याती कामों में सर गिलगित बल्तिस्तान में ये है कि पहले जो 2015 में था वज़ीर आला नून लीग का था, हाफिज़ हफीज़ रहमान, बड़ा अच्छा बंदा है। उसने हमारी गिलगित के अंदर ना तरक्याती कामों की जालें बिछाई, बड़ा अच्छा तरक्याती काम किया। तो उसके बाद फिर दूसरी हुकूमत आई PTI की, जो खालिद खुर्शीद साहब थे। तो उसका मतलब वो अपना जो दोहराने था वो पूरा नहीं कर सका, उसको फिर दूसरी हुकूमत आ गई, मतलब PDM की शक्ल में। तो जितना तरक्याती काम हफीज़ के दौर में तो इतना नहीं हुआ। तो अभी देखते हैं पीपल पार्टी का ये दूसरा वज़ीर आला है, पहले सैयद मेहदी शाह था, अभी ये दूसरा है। अभी इसके बारे में आगे चले इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगा जी आने वाले वक्त में। थैंक यू। क्या हाल है, ठीक है आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो कितनी देर हो गई ये आपको मजदूरी करते हुए? ये बड़ा काफ़ी अर्सा ही हो गया। कितने साल हो गए फिर? कितने ही साल हो गए? कोई हो गए 5 साल 10 साल? हाँ, 15-20 साल हो गए ये काम करते हुए। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले 500 की दुकान करते थे। तो वो क्यों दुकान छोड़ी अब आपने? बस मालिकों खाली करवा ली। तो उसके बाद फिर अब आप ये सड़क पर। अच्छा मुझे ये बताइएगा कितनी बचत हो जाती है आपको? बस अल्लाह ताला गुजारा करवा रहे हैं बस। जब ये बताया पेट्रोल की कीमत कम हुई है, जाहिर बात है काफी कम हुई है, 400 से ऊपर था वो नीचे आया। आपकी जो खरीदारी करते हैं खाने पीने की, उसमें कोई कमी आई है? कोई कमी नहीं आई, कोई कमी नहीं आई। अच्छा, वो उसी रेट में ही आप? उसी रेट में मिल रही है हर चीज़। तो कम नहीं होनी चाहिए कीमत, मुझे ये बताया आप? होनी चाहिए, लेकिन करेंगे जबकि बात है ना, करेगा कौन कम करेगा? बात तो ये है ना। अब ये जाहिर बात है, ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है, जो महकमे है मुकर्रर किए हैं, जैसा पीरा फोर्स आता है वो इससे करना एक रेट मुकर्रर करना, ताकि जिसकी कोई सुनता ही नहीं किसी की, करेगा कौन? कोई कौन सुनता किसी की? किसी दफ्तर में काम करवाने चले, आपका काम ही नहीं होगा। वो क्यों? वो नहीं होता है, धक्के खा के बंदा बढ़ जाता है। अब बिजली का बिल आया 10,030 रुपए का, कहाँ से कराएं? वो किस्त करवाने के लिए वो तो किस्त की नहीं होगी, क्योंकि जून में तो उन्होंने बंद कर दिया। जमा तो फिर भी करवाना ही पड़ेगा ना, तो जाहिर बात है। तो फिर जुर्माना तो फिर भी फायदा क्या हुआ आवाम को? उसका कम थोड़ी होना है, फायदा किस्त हो जाएगी, फिर भी इन्होंने पे ही करना है। अब ये बुजुर्ग आदमी है, ये देखें आपके सामने है, अगर आप एक 5-5 2-2 4 पे इकट्ठे करने, इससे कितनी बचत होती होगी इसमें से? इनमें हुकूमत को, हमारे हुक्मरानों को ये चाहिए कि इन बुजुर्गों को रिलीफ दिया जाए, ताकि ये अपना अच्छा एक रोज़मर्रा हो जाए, ताकि ये अपने बच्चों का पेट अच्छे तरीके से पाल सके। अब ये जगह जगह पे फिरते हैं, मसलन मैक्सिमम 8 घंटे 10 घंटे बुजुर्ग मेहनत करते हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं। तो आप इसे देख लें, अगर खुशहाली हो, बेहतरी हो या सस्ता निज़ाम हो, तो हमारे बुजुर्ग ये इतने नडहाल ना हो। ये आपको अभी भी बता रहे हैं कि 10,000 कुछ का इनका बिल आया, 10,000 30 रुपये का बिल आया उनका। तो उनके पास सकत नहीं है। अगर ये महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, अगर रेटों पे कंट्रोल किया जाए, महंगाई कम हो, तो ये खुशहाल हो। इनसे हम बातें कर लेते हैं। अच्छा सर मुझे बताइएगा, एक महीने की आप कम से कम कितनी इनकम आमदन होगी जिससे आप समझते हो कि बासानी गुजारा कर सकें? सर बात ये है, गुजारा हो रहा है, कभी ये हिसाब ना कितने पैसे बचे कितने नहीं बचे, अल्लाह ताला पर गुजारा करवाई जा रही है। सिर्फ एक ही लफ्ज़ है जो 100 बातों की एक ही बात है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस हाल में भी रखा हुआ है वो हमारा पहिया को चला रहा है। वरना हालात कोई नहीं है, महंगाई की तरफ से, हुक्मरानों की तरफ से, या किसी भी चीज़ को आप उठा के देख लें, माड़ा आदमी है वो क्या करेगा? लेकिन अल्लाह ताला बरकत डाले वो चला जा रहा है। किराएदार है वो
मकान का किराया अदा करेगा, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान करेगा या बच्चों को खिलाने पे ध्यान करेगा? माहौल सस्ता हो तो फिर सारी चीज़ें बिल्कुल ही हो खास जाती तौर हैं। पर ये गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो यही है कि एक आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। महंगाई को कंट्रोल करेंगे तो जाहिर बात है ये तमाम तरीकों सबको जो है ना रिलीफ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। क्या कहने लगे थे आप? मैं कहा कोई भी रेट लिस्ट सब्जियों का निकलता है उस पर भी महंगे दाम होते हैं, मुर्गी का निकलता है उस पर भी महंगे दाम होते हैं। एशिया चीज़ें कोई भी खाने की हैं उन पे यही चक्कर होते हैं। यानी कि इतना तो मरीम नवाज साहबा कंट्रोल करें कि भी जो चीज़ का रेट निकले उसी चीज़ पे वो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है, आप खैरियत से? अच्छा भाईजान, पेट्रोल जब 450 रुपये हुआ था पर लीटर, उसके बाद कीमतों को लगे थे पर, या वो खाने पीने की अशिया हो या आपने कि ट्रैवल करना हो, सफ़र करना हो, ठीक है, हर बंदा यही रोना था। अब जब पेट्रोल सस्ता हुआ 300 रुपये, अब मुझे बताएं। पेट्रोल तो मेरे भाई हुकूमत पाकिस्तान रात को भी कैसे सस्ता करता है, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। ये हुकूमत की कमजोरी है, अवाम की कमजोरी नहीं है। कि जब एक जुबान की है वो जुबान पूरी करें आप। अच्छा, अब मेरा सवाल ये सर, जब पेट्रोल अब सस्ता हुआ 300 रुपये, तकरीबन 125 रुपये का 150 का तो फ़र्क पड़ गया। अब जो चीज़ें महंगी हुई थी कम से कम उनको तो सस्ता होना चाहिए, तकरीबन मेरे भाई पाकिस्तान में कोई चीज़ सस्ती नहीं होगी। अगर रोटी पहले 15 रुपये की अब 20 रुपये की है, नान 30 का था पहले, अब आधा नान है वो 30 रुपये का है। उतना वजन नहीं है नान का, कम से कम हुकूमत को चाहिए 100 ग्राम का वजन तो करे। अच्छा सर, बड़ी अहम बात है और आप यकीन कीजिए बहुत बड़ा लंबा फिक्रिया है। ख़ास तौर पर आप तंदूर, किसी भी तंदूर पर चले, आपको 100 ग्राम की ना तो आपको रोटी मिलेगी, ना वो आपको नान का जो एक मुकर्रर करदा पैमाना है उस पर मिलेगी आपको, वो भी नहीं कभी नहीं मिलेगा सर, वो भी नहीं मिलेगा। वो हुकूमत को चाहिए करदा, हमें नहीं चाहिए। सही चले उनसे भी करते हैं। आप बताएं क्या होना चाहिए सर? नहीं, हुकूमत सख्ती करे, छापे मारे, क्यों नहीं मारती? जब गरीब आदमी रात को 20 रुपए की रोटी लेने के जाए, खाने के जाए 5 खा देंगे। बिल्कुल सही। बंदा अब कुछ अपने लिए बचाए या के रोटियां पड़ी या दीगर अखराजात पर खर्च करे। मेरे भाई बचेगा ही नहीं, रोटी खाएगा तो पैसे कहाँ से बचेंगे? अगर गरीब आदमी रात को 500 कमाता है, 700 उसका खर्चा है। बिल्कुल वो हुकूमत ने तो नहीं देना, वो तो ज़्यादा सिर्फ मांग के खर्च करना है किसी से, आप जैसे मतलब किसी दूसरे से मांग। यही है। अच्छा सर, आप बताइएगा कीमतों में कमी के हवाले से सर, पेट्रोल सस्ता हुआ तो कीमतें भी तो कम होनी चाहिए थी ना? हाँ जी, बिल्कुल कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह यही है, जब तक हुक्मरान अफसरों को सजाएं नहीं देंगे ना, जिसकी ड्यूटी जहाँ लगी हुई है, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सज़ा मिलेगी तो हर आदमी ठीक हो जाएगा, सज़ा नहीं है। अब जैसे चलान किया, 2000 का चलान किया, लोगों ने माना और चलान दिया, भी सज़ा मिली। इसी तरीके से जो ऑफिसर हैं उनको भी सज़ा मिले, जब उनको सज़ा मिलेगी तो फिर वो भी ठीक होंगे, और फिर जो लोग गलत रेट से चीज़ बेचते हैं फिर वो भी ठीक हो जाएंगे। ये सारे काम ऑफिसर के ऊपर, जिनकी ड्यूटियाँ लगाई, जिनको ये तनख्वाह अच्छी से अच्छी दे रहे हैं, लेकिन वो काम कोई भी नहीं करते, उनकी ड्यूटी है। बिल्कुल जी इनकी जो ड्यूटी है, जाहिर बात अगर अच्छे तरीके से ड्यूटी करेंगे। जी सर, अब 20 रुपये की जो रोटी बेच रहे हैं वो भी जानवरों को खिलाने वाली है। अगर आपने गर्म रोटी ली है और 5 मिनट रख दी, ठंडी हो जाएगी, वो भी सख्त पापड़ बन जाएगा जो दांतों से चपती भी नहीं है। और जनाब आपका दांत टूट जाएगा, वो रोटी नहीं टूटेगी। तो इस तरीके से लोग, गरीब लोग फिर भी उसके आदी हो गए खाने के, क्योंकि मजबूरी, जब कुछ मिलना नहीं है तो उसी को खाना है। और ये सब गवर्नमेंट की ही कमजोरी है। जब तक गवर्नमेंट अफसरों को सजा नहीं देगी कोई निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल, जब आवाम को तो सजा मिलती, आवाम को तो सजा मिलती है ना। ऑफिसर आते हैं, जुर्माना करा, चले गए, वो बेचारे डर गए, पीछे हट गए, लेकिन अफसरों को सजा नहीं, क्योंकि जिन लोगों से वो पैसा खाते हैं तो फिर वो लोग नाजायज़ रेट पे चीज़ भी बेचते हैं, और अफसर उनसे पैसे खा के चले जाते हैं, वहाँ से भी तनख्वाह लेते हैं, यहाँ से लोगों से हराम पैसा भी लेते हैं, और जिनको जो पैसे नहीं देते उनको चलान कर दिया, उनको सजाएं दे दी, सब कुछ कर दिया। सिर्फ ये वजह। अफसरों को सजा जिस दिन मिलना शुरू होगी, पाकिस्तान एकदम सीधा हो जाएगा। बिल्कुल जी, और जब तक अफसर को सजा मिलेगी तो फिर ही मुल्क पाकिस्तान का सिस्टम जो है ना वो ठीक हुआ है। जिस तरह ऑलरेडी आप देखते हैं डेमोक्रेसी के बारे में सब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए दिखाते हैं कि अफसरशाही इसका खात्मा होना चाहिए। बिल्कुल, जब इसका खात्मा होगा तो हर आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ठीक है आप? हाँ जी। तो कितनी देर होगी आपको ये स्टॉल लगाते हुए? थोड़ी देर ही हो गई है। तो पहले की करते सी? पुराना काम है वो भी है ही, यानी कि जुत्तियां दे करीदा सी। जुत्तियां बनाते सी या बेचते सी? पुरानियां जुत्तियां हुण नवीं ला रहे हैं।
ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਅਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਗਏ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਬਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਆਪਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ? 4 3 ਬੱਚੇ 1 ਬੱਚੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ 1 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਫਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਸੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹ 15 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, 15 ਛੁੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਡਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ 2 ਜੋੜੇ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਕਈ ਦਫਾ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪੈਸੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ ਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 4 ਬੱਚੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਘਰ। ਉਹ ਦਾ ਮੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਛਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਵਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਨ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ 2 ਜੋੜੇ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਲਾਇਆ ਐਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ, ਇਹਦਾ ही माल है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा लम्बा फिक्रिया है। जिस तरह महंगाई की हम बात करते हैं, महंगाई का रोना धोना हर बंदा परेशान दिखाई देता है। अब इस महंगाई ने जिस तरह भी आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि घरों के घर भी, ये तो एक स्टोरी हमारे सामने, इस तरह की पता नहीं हज़ारों स्टोरीज होंगी जिनकी वजह से घरों के घर उजड़ चुके हैं। जिस तरह अब हालात से मजबूर होकर, सारी बात है मजदूर आदमी कितना कमा सकते हैं, तो बेगमात आपको पता ही है कि वो उनकी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब ये कोई डाका या चोरी तो करने से रहे, लेकिन ईमानदारी की से अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। तो जो इन्होंने फैसला किए, इमीडिएट फैसला दिया जो जज्बात में आकर, उसका पछतावा इनको अभी तक हो रहा है। तो हम भी बल्कि इस प्रोग्राम के साथ से पूछेंगे कि खुदारा जज्बात में आकर ऐसा फैसला ना करें जिससे आपके बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग जाए। तो अब मज़ीद दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं। पेट्रोल मसाला की कीमतें तो कम होगी, लेकिन दूसरी अशिया की कीमतों में कमी ना होने का जिम्मेदार कौन है? ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमत कम हुई, ज़ाहिर बात है। अब पेट्रोल की कीमत कम हुई तो जो अशिया खुर्दोनोशी तमाम तर कीमतें भी तो कम होनी चाहिए थी, वो नहीं कम हुई, तो क्या कहेंगे? पेट्रोल ज़्यादा किन्होंने किया है? जब इमरान खान की हुकूमत थी तब पेट्रोल किधर था? मेरा मतलब भी समझे, पहले मेरा बात सवाल करो। 400 से ऊपर पेट्रोल किया, ठीक है। जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ी, किरायों में इजाफा हो गया, बिल्कुल हुआ है। आटा, घी, दाल, चीनी सब कुछ उन्होंने महंगा कर दिया, महंगा कर दिया, ठीक है। अब जब पेट्रोल 300 रुपया है तो जाहिर बात है वो कीमत वापस वहीं पर आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। मैशियत बिल्कुल तबाह हो चुकी है, कारोबार कुछ कोई चक्कर नहीं है। अच्छा सर, आप थोड़ा सा करीब आए। अच्छा ये बताइएगा सर, जिस तरह आप जाहिर बात है आपका ये काम है गारमेंट्स का, आप बाहर से मंगवाते हैं, कहीं से मंगवाते हैं, जाहिर बात है जब आपने मंगवाना उसकी ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है, ये भी तो महंगी हुई होंगी चीज़ें।
पेट्रोल जब महंगा होता है ना तो हर चीज़ ऊपर चली जाती है, तो जब कम होता है ना तो कोई चीज़ भी कम नहीं होती। अब देखें पेट्रोल कम हुआ है, कोई चीज़ कम नहीं हुई है, ना आटा में कम हुआ है, ना चीनी कम हुई है, हर चीज़ महंगाई उधर की उधर ही है। पेट्रोल का अब और कम होना चाहिए। कारोबार के हालात जो है ना बहुत ज़ीरो पे है। कारोबार आपके सामने, बाज़ार मार्केटें देखें सन्नाटा है, ठीक है ना जी, कारोबार बहुत डाउन हुआ है। और दूसरी बात ये है कि सड़क हमारी देख लें आप, ये स्टेशन हमारे करीब है, उधर हर काम हो रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल नज़दीक ही है, ये हमारा नलखा बाज़ार है, ठीक है। इधर जब बारिश होती है ना, थोड़ा सा पानी बारिश होती है तो पानी जो है ना 2-2 फुट खड़ा हो जाता है इधर, ठीक है ना। आप सड़क दिखा दें कि ये हमारी सड़क का ना, ये हमारे बाज़ार की मार्केट का जो रोड सड़क है ये बहुत ख़राब है। हाँ जी नाज़रीन, ये मेरा कैमरामैन रईस आपको थोड़ा सा दिखा सके, और बिल्कुल साथ ही स्टेशन स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेशन बनाया जा रहा है, तो वहाँ से मेन एंट्रेंस आपको यहाँ से अभी आपको दिखाई देती है। अभी ये रईस कैमरा में जब आपको दिखाता है, ये वो सामने एंट्रेंस है जहाँ से ये नलखा बाज़ार स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर डायरेक्ट ये लंडा बाज़ार से होते हुए आप दिल्ली गेट की तरफ आप निकलते हैं, और ये सड़क की आप हालत ज़ार देखते हैं, और चंद गज़ का ही फासला है ये स्टेशन से। अब ज़ाहिर बात है, इनका ये मुतालबा है कि ज़ाहिर बात है कि एक तो कीमतों को कम होना चाहिए, और दूसरा ख़ास तौर पे इनका जो मसला है, ये सड़क का ये मसला होना चाहिए, मुतल्लिका महकमे कोई सवाल से देखना चाहिए। यहाँ पर जो जैसा बताया इन्होंने कि थोड़ी सी अगर बारिश होती है तो यहाँ पर 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है। इसका निकासी आपका भी जो है ना यहाँ पर बेहतरीन बंदोबस्त होना चाहिए। ये बताएगा पेट्रोल मसनूआत की कीमतें तो कम हुई, तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कितना फ़र्क पड़ा सर? हमने सुना था आज भी 50 रुपये लीटर कम होना था, वो किसी के बहुत दबाव में आगे इन्होंने कम नहीं किया। पहले आप इसका जवाब पूछे ना इनसे, गवर्नमेंट से, कि आज क्यों इन्होंने 50 रुपये लीटर कम किया। अच्छा, हम एज अ जर्नलिस्ट में आपको मैं बता रहा हूँ, हमसे जब किसी ने कोई बात की ना कि पेट्रोल इतना सस्ता हो रहा है, तो जो हमारी एक ऑब्जर्वेशन होती है, हमने तो ऑलरेडी कह दिया था पेट्रोल, हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि पेट्रोल कम होगा या सस्ता होगा। आपने तो वो बात की, वो एक वक्त में ना हाकिम ने कहा, उसके बाद नान भाई गया ना, उसने कहा सर मैंने रोटी 1 रुपये की करनी है, उसने कहा अच्छा वो बड़ा सिलसिला बिल्कुल वायरल है, ताकि ये लोग खुद ब खुद ही जो ना वो आ जाएंगे, वो फिर आएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा उससे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जब जो बंदरबाड़ 76 साल चल रही है, आपको समझ नहीं लगती? बिल्कुल हर बंदा अब समझदार हो गया। एक आम आदमी जो मजदूर भी है ना, जो बाहर खड़ा हुआ ना, उसकी भी इतनी ऑब्जर्वेशन होगी, वो भी आपको ठग करके आपको बता देगा, पूरा एनालिसिस करके। तो फिर आपको इस पे प्रोग्राम करने की ज़रूरत ही है। आप आज जाके हुक्मरानों से पूछें कि हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं, 76 साल में कर क्या रहे हैं ये लोग हमारे साथ। हम लोगों को पागल बनाया हुआ है, हम लोगों को पागल शौर आ चुका लोगों में। हमारा बिल्कुल आपकी बात सही है, हमारे मकसद यही होता है, हमने आवाम की आवाज़ को कामे बाला तक पहुँचाना, ये हमारा फ़र्ज़ है। कीमतें, पेट्रोल की कीमत कम होने के साथ तो जाहिर बात है दूसरी चीज़ों पर भी फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं। आप दुकानदार हैं, आप ताजिर हैं, आप क्या कहेंगे भाईजान? मैं तो यही कहूँगा कि भाई ये तो 76 साल से आज तक आप मुझे ये बता दें किसी चीज़ की रेट कम हुए तो मैं मान लूँगा हाँ जी हाँ आप सही कह रहे हैं। जब बहुत बड़ा अलमी है हमारे मुल्क पाकिस्तान का, मैं भी इससे एग्री करता हूँ। तो ये इसी अलमिया में हम लोग 76 साल गुजार चुके हैं। इसमें नो डाउट कि हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि अब क्या बनेगा, जो चल रहा है ना ऐसे ही चलता रहेगा। ये इन्होंने इसे नोच के खाना है। हम मुर्दार कौम है भाई, ये कहते हैं हम भागे नहीं जा रहे, ये भाई पीछे नहीं हट रहे। अच्छा भाई, अब आपकी दुकान जारी बात है, हर किस्म की अशिया खुर्दनोश की आपके पास होल सेल में भी और रिटेल में भी आपके पास मौजूद है। जब पेट्रोल 400 से प्लस हुआ था, कीमतें उस वक्त जो बढ़ी थी, या अब में क्या फ़र्क कीमतों में? मैं आपको पुरानी नहीं, अभी रिसेंटली बात बताता हूँ। एक वीक में अमेरिकन गिरियों का रेट जो है 3000 से 32 रुपये किलो हो गया। अब मुझे ये पता है मैं पेट्रोल को सस्ता करूँ या गिरियों को सस्ता करूँ, मुझे तो ये समझ नहीं लग रही। वो पेट्रोल कम करके इंपोर्ट पे टैक्सेस बढ़ा देते हैं। सर ये सिर्फ मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ पागल बनाने वाला खेल है। पेट्रोल कम कर देते, मतलब है कि आपकी चीनी की कीमत कम की है तो आटे की कीमत बढ़ा दी है। बिल्कुल ऐसे। अगर हल्दी की कीमत अगर कम की है तो आपके दूसरे जीरा वगैरह मसाला जात की कीमत बढ़ा दी। आप बिल्कुल बेहतर समझते हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। बाकी ये है कि हम लोग तो इसी बात में मारेंगे कि आवाम तक रोटी पहुँच जाना। हम लोग गुलामी की उस तय में हैं
कि हम लोग रात को रोटी पूरी कर लेना, हम कहेंगे हम लोग सारी आज़ादी हमें हासिल है। मैं ये कहने लगा था बीइंग अ ताजर, मैं आपको रियलिटी की बात बताऊँ, मेरा ख्याल है मेरा नहीं दिल मानता होगा कि मैं अपनी औलाद के बिज़नेस पे बैठाऊँ। जो बिज़नेस का हालात है ये रियलिटी की बात है। कोई भी आप मुल्क में देख लें, मेरा नहीं ख्याल किसी भी बंदा ताजर का या किसी भी दुकानदार का फ्यूचर सिक्योर होगा जो अपने औलाद को बैठा के मुतमिन हो जाए कि यार मेरे बच्चे का मुस्तकबिल सिक्योर है। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो बंदर बांट है, ऊपर के वाले बंदर बांट रहे हैं और नीचे जो बचत है वो फेंक देते हैं। बिल्कुल, ये एक ताजिर का मुतालबा है। अब ये इस कदर इतना इनको अदम इत्मीनान अपने कारोबार से, और कभी भी अपने बच्चों को भी नहीं चाहेंगे ये मज़ीद फ्यूचर में कोई कारोबार करें। ये इस तरह मईशत का गैर मुस्तहकम होना, बिल्कुल। अब आप एक बंदे की नुमाइंदगी, ज़ाहिर बात है आप हज़ारों, अब आप दुकानदारों के ताजिरों की अब नुमाइंदगी करें तो ज़ाहिर बात है हज़ारों के लाखों ताजिर होंगे, जो ज़ाहिर बात है वो बरबला अपना इजहार जो कैमरे के आगे तो नहीं कर सकते। पेट्रोल 400 रुपये लीटर हुआ था उस वक्त, इनमें से आपने बताना वन बाय वन उसकी क्या कीमत थी जब पेट्रोल अब जब सस्ता हो गया है, जो कीमत वापस उसी पर ही आनी चाहिए थी, जो भी नामुमकिन वाली बात है। जब पेट्रोल था ना सस्ता, उस वक्त 600 रुपये की चीज़ जो थी, अब जब पेट्रोल महंगा हुआ है 950 की चीज़ हो गई है। अभी रेट किसी 1 रुपये पर भी किसी का कम नहीं हुआ। अच्छा, कीमत 35 से 40% इजाफा हो गया था। 1 रुपया भी कम नहीं अभी हुआ। अभी आगे हो जाए तो कोई कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक कोई 1 रुपया भी कम किसी की नहीं की। किसी का भी कोई 1 रुपया भी कम, यकीन करें 1 रुपया भी नहीं कम हुआ। हमारी जो सेल थी ना रुपया, वो हो रहेगी 4 आना, यानी कि लाख रुपए सेल करते हैं तो 20,000 रुपये सेल आ गई, यानी कि इतनी सेल पे असर पड़ गया। रेट 20,000 भी आ गई तो फिर आपका प्रॉफिट तो फिर और भी कम हो जाएगा। बिल्कुल डाउन हो गया, प्रॉफिट भी डाउन हो गया, अखराजात नहीं पूरे हो रहे। इन्होंने ऐसा जुल्म किया है। अब रेट तो उन्होंने कम कर दी है, लेकिन अभी और कम करना चाहिए। जैसे कि अब रेट आपको पता है आर्मी मार्केट में पुराने रेट पे आ गया, अब इन्होंने तो नहीं किया। इन्होंने फिर भी उसके हिसाब से 50 रुपये ज़्यादा है, 250-60 रुपये चल रहा था। सर, जिस तरह आप मुझे वन बाई वन आप बताएं, मेरा कैमरा मैन जो ना इनको जरा फोकस करे, जो बताएंगे आपने वही आपने दिखाना है। जी सर। ये कूलर 1350 का पिछले साल लेता था, अब कितने का 2000 रुपये का ले रहा हूँ। 2200 का बड़ी मुश्किल सेल होता है। ये चीज़ है, ये मैं 1600 का लेता था, 2300 रुपये रेट हो गया, यानी कि 800-800 900 रुपये पीस का बढ़ा है। कमाई खत्म हो गई, ठीक है। वो टॉप है ना 600 रुपये का मैं लेता था, 930 रुपये रेट है इस टाइम। 1000 रुपये का कोई नहीं लेता। जैसे आप ये जग गई साल के 200 रुपये कम लेते थे पिछले साल, अब ये 300 का हो गया, 350 का लेता ही कोई नहीं। एक तो आपका प्रॉफिट भी कम हो गया, दूसरा आपकी कीमत भी बढ़ गई। गाहक लेते ही नहीं, गाहक मुड़ जाते हैं। जितने गाहक आते हैं ना 80% गाहक वापस चले जाते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। नहीं, अब हमने भी नुकसान करके नहीं देना। उसके बाद ये जो इन्होंने कॉर्पोरेशन ने फटा डाला सामान, वो बाइक लगाने देते, ये बड़ी मुश्किल से लगाया हुआ हमने। अच्छा सर, ये तमाम तरह बाजारी बात है, कीमतें कम, इसका जिम्मेदार आपकी नज़र में कौन है? ये जिम्मेदार शाला मार्केट से लेके ये हुकूमत है जनाब, और कौन जिम्मेदार है? हम तो इनके वोटर भी रहे हैं। नून लेके मैंने 1988 का वोट इनको डाल रहा हूँ। 90-88 का इलेक्शन हुआ, 90 का हुआ है। ये 40 साल बन जाते हैं। 38 साल जब मैंने 6 दफ़ा इलेक्शन हुए तो इनको वोट डाला नून लेक को, लेकिन बात पता कि अब जवाब देगी हिम्मत, अब बस की बात इनकी भी नहीं रही, हमारे बस की भी बात। पेट्रोल की जब कीमत 400 रुपये लीटर हुआ था, उसको तमाम तक जितनी भी इस वक्त जिस तरह ये ड्राई फ्रूट्स हैं या दीगर अशिया आपके पास मौजूद हैं, जी जी, इनके रेट्स में कितना इजाफा हुआ था? अब जबकि पेट्रोल 300 रुपये आ गया, उससे आपकी कीमतों में कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा? भाई हमारा पेट्रोल से लेन देन नहीं है, हमारा ये बॉर्डर के हिसाब से है। जैसे कि ये बॉर्डर बंद है, उनके रेट बढ़े हुए हैं, बॉर्डर ओपन हो जाए इनका रेट कम हो जाएगा। हमारा बॉर्डर पे होता है जी, पेट्रोल पे नहीं है। तो जाहिर बात है जब बॉर्डर से आता है, बॉर्डर पर जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो तो पेट्रोल या डीजल तो भी इस्तेमाल होता है ना। जैसे कि अभी पिछले दफ़ा बॉर्डर खुले हुए थे, उनका रेट जैसे बिदामों का रेट 2800-3000 रेट था, अब उनका 3400 रेट हो गया, ये बॉर्डर बंद की वजह से। जब ये खजूरें वगैरह भी आ रही, सारा माल ईरान, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से आता है, ये सारा माल उधर का होता है, ये बॉर्डर बंद की वजह से। अच्छा, आपका इस पेट्रोल से कोई रेट नहीं है, कंसर्न है इसका? जब पेट्रोल अगर 400 भी हो या 500 भी हो जाएगा, लेकिन आपका रेट वही रहेगा बॉर्डर के हिसाब से? जी, बॉर्डर बंद हो तो फिर रेट इनका बढ़ सकता है, और बॉर्डर ओपन हो गया तो फिर इनका रेट कम हो जाएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जैसे कम हुई तो उसके साथ साथ अशिया खुर्द नोश की कीमतों, और इसके अलावा ख़ासतौर पर जो ऑटो पार्ट्स मार्केट, कमर्शियल पार्ट मार्केट्स और लंडा बाज़ार मार्केट में जितनी भी अशिया हैं, खा वो लंडे बाज़ार की आइटम्स हैं,
उनकी कीमतों में कमी होनी चाहिए थी, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। पेट्रोल की कीमत तो कम हो लेकिन इनकी कीमतों में कमी ना आ सकी। इसी पर ही जितनी भी आवाम है वो सरापा एहतजाज दिखाई देती है और ताजिर भी परेशान दिखाई देते हैं। उनका भी कहना ये एक ख़ास तौर पर जो माफिया है जिसने अपने पंजे गाड़ लिए, जिसकी वजह से तमाम तर अशिया खुर्दोनोश जो है ना वो उनकी पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पंजाब इस हवाले से दीगर जितनी महकमा जात है उनको अपना फाल किरदार अदा करना होगा और पेट्रोल मसनूआत की कीमतों के मुताबिक ही तमाम तर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इस्तेहकाम लाना भी ये हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ मुझे मेरी कैमरामैन टीम रईस कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।